नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति का आज पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे कि पहला हमारा सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाया है। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें और इसका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बावजूद आइए प्रश्नावली पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें कह रहा है कि दूरियां ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस निकालना है। दो बिंदुओं के बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए जैसे हमारा पहला पॉइंट है, दिया है कि 2,3 और 4,1 दिया है। तो इनके बीच का हमें जो डिस्टेंस निकालना है 2,3 और 4,1 दिया है। ये इन दो बिंदुओं के बीच के हमें डिस्टेंस क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों हमारा फार्मूला होता है D = अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूले कैसे आया, कहाँ से आया, इसका प्रूफ कैसे होता है? तो दोस्तों इस फार्मूले को हमने प्रूफ भी किया है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इसका हर एक बेसिक जितने भी फार्मूले इस ज्योमेट्री से है, ठीक है, उनका हमने प्रूफ किया है और वहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्त यहाँ पे जो हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, इन दो पॉइंटों का हम दोस्तों नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे करेंगे? पहले को हमने x1 मान लिया और दूसरे को y1, फिर इसमें x2, y2, ठीक है, ऐसे हमने नामकरण कर दिया। तो x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4, y2 कितना है 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम इस फार्मूले पर रख देंगे, x2 की वैल्यू कितना है 4 है, माइनस x1 की वैल्यू 2, प्लस y2 की वैल्यू 1, माइनस y1 की वैल्यू 3, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर आप करेंगे, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि -2 गुणते -2 अगर हम 2 बार किया तो 2 दूनी 4 हो गया और माइनस का प्लस, ठीक है। तो माइनस अगर माइनस की घाते सम संख्या है तो उसका गुणा मतलब उसका वर्ग या कुछ भी हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर माइनस की घाते निगेटिव है तो हमेशा माइनस की घाते अगर विषम संख्या है तो वह हमेशा किस में आएगा? निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब -2 की घाते स्क्वायर है ना, 2 है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? प्लस का 4, ठीक है। तो प्लस का 4 ये हो गया, तो 4 4 8, अंडर रूट में 8, इसकी वैल्यू कितना आ गई हमारे दोस्तों? 2 अंडर रूट का 2, ठीक है। दूरी का मात्रक लिखिए, ठीक है, मात्रक 2 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, -5, 7 है और -1, 3 है, ठीक है। तो इस वाले को हम x1 मान लिया, इस वाले को y1 और इस वाले को x2 और इसको y2, ठीक है। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले पर रखना है हमें। D = जो दिया है हमारा, D = x2 माइनस का x1, ठीक है। इसी फार्मूले पर यही हमारा फार्मूला जो होता है दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए अब x2 माइनस x1 कितना है हमारा? -1 में से x2 -1 और माइनस का x1, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है और माइनस y1 कितना है 7 है, ठीक है, इसका स्क्वायर
और पूरे का क्या है, करड़ी है। ठीक है, तो देखिए अब हम पूरे में करड़ी कर दिया यहाँ पे, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, प्लस 3 में से 7 गया तो माइनस घटाएंगे, माइनस बड़ा है तो क्या होगा हमारा, 7 में से 3 गया 4, किसका, माइनस का 4। माइनस का 4 का वर्ग करोगे तो प्लस का 16। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 16 16 32 हो गया हमारा। अब इसका अंडर रूट से एक बाहर निकालोगे, खंडन करोगे तो 4 अंडर रूट का 2 मात्रक, कितना आया हमारा, 4 अंडर रूट 2 का मात्रक। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं किस तीसरे पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए तीसरे पॉइंट में क्या है दोस्तों, d इक्वल टू अंडर रूट में x2 कितना है हमारा, माइनस का b, और माइनस का x1 कितना है, a, माइनस का a का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है, माइनस का b, और y1 कितना है, b। यहाँ पे देख लीजिए इसे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना है, सो यहाँ पे a रहेगा हमारा, a माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब y2 माइनस y1 कितना है, माइनस का b, और y1 कितना है, b, यहाँ माइनस का b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस ए जुड़ेगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 2 दूनी 4 a स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब हमें यहाँ पे 4 कॉमन दिख रहा है, तो अंडर रूट में 4 हमने कॉमन ले लिया, और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अंदर छोड़ दिया। 4 बाहर निकालोगे कितना आएगा हमारा, 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा, सिद्ध हुआ। ठीक है, इतना आ गया आंसर। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें इसके साथ साथ में एक और दिया है कि 2 शहर दिए गए हैं। ठीक है, इसे A शहर मान लिया है और इसे B शहर मान लिया है, तो कह रहा है कि 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद दिया है आपको कि ये हमारे क्या हो गए हैं, शहर हो गए मान लिया इसे, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे अब A है और ये B है, इसे हमने नाम दे दिया x1 कामा y1, और ये हो गया x2 कामा y2। ठीक है, तो देखिए अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए सिंपल सा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए x2 की वैल्यू कितना है, 36 है, 36 माइनस x1 की वैल्यू 0, प्लस y2 की वैल्यू कितना है, 15 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, अब करड़ी लगा हुआ है तो करड़ी लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हुआ हमारा 36, तो 36 का वर्ग होता है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 36 का वर्ग होता है 1296। ठीक है, और प्लस का 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, और ये 1 हुआ। ठीक है, 1521। ठीक है, जब 1521 हुआ तो ये किसका वर्गमूल होता है हमारा, 39 का। ठीक है, 39 मात्रक। ये हुआ हमारा 2 शहरों के बीच की दूरी 39
आप इसे किलोमीटर में कह रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका मात्रा क्या कर दीजिए, किलोमीटर। ठीक है, कि 39 किलोमीटर इन दो शहरों के बीच की दूरी हमारी होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको कैलकुलस तेज करना है, कैलकुलेशन, तो सबसे पहले 50 तक वर्गमूल याद कर लीजिए, उसके साथ साथ 30 तक कम से कम घनमूल, ठीक है, और 30 तक का पहाड़ा। तब जाके आपका जो मैथ होगी बहुत स्ट्रांग, आप बहुत जल्दी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। 2 सॉल्व कर लिए हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,1 संरेखी हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संरेखी हम कब कहेंगे तीन बिंदुओं को, जब दिए गए बिंदुओं में से कोई दो बिंदु का योग तीसरे बिंदु के योग क्या हो, बराबर हो, तब हम उन तीनों बिंदुओं के क्या कहते हैं, संरेखी। क्या बोला हमने कि दो बिंदुओं का योग दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस, दो डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर, किसके, तीसरे डिस्टेंस के। तो जैसे देख लीजिए, अगर हमने नाम दे दिया इसका ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे डिस्टेंस ए बी, यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक डिस्टेंस ए बी प्लस, अगर हम एक रेखा के द्वारा आपको समझाएं, यह एक रेखा, ठीक है, ये हुआ बिंदु हमारा ए, ये हुआ बिंदु बी और ये हुआ बिंदु हमारा सी। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए किसके, ए सी। तब तो हम कहेंगे कि इन तीनों बिंदुओं क्या हैं, हमारे संरेखी हैं। ठीक है, अगर इन तीनों डिस्टेंस इनका बराबर नहीं आया तो ये बिंदु हमारे क्या होंगे, संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, हम सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम ए को नाम देते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, हम ए बी निकालते हैं पहले, डिस्टेंस ए बी, फार्मूला क्या होगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, हमारे x2 कितना है, यहाँ पे 2 है, और x1 कितना है, 1, तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके साथ अब हम प्लस करेंगे y2 माइनस y1, y2 कितना है, 3 है, y1 5 है, तो 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, करनी लगी है तो करनी लगा दीजिए। अब देखिए 5 में से 3 गया 2, माइनस का 2, अब माइनस की खाते सम संख्या है तो उसका वर्ग प्लस में हो जाएगा, तो -2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसके जगह पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4, तो 4 1 5, अंडर रूट में 5 आया। ठीक है, ए बी का कितना आया हमारा, अंडर रूट 5। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं किसका, बी सी का। अब इसे आप मिटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम बी सी पे आ गए हैं। तो अब यहाँ से नापिए x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो बी सी के लिए क्या फार्मूला हमारा है, फार्मूला यही होगा, इसी फार्मूले पर रख दे रहा हूँ मैं। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है, माइनस का 2, x1 कितना है, 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है, -1, माइनस लगा दो ये वाला, और y1 कितना है, 3 है, पूरे में करनी लगी है तो लगा दीजिए। -2 प्लस हो गया, सॉरी, तो 2 2 4 हो गया, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो 4 चौके 16, माइनस का क्या, 16 प्लस 3 1 4 किसका, माइनस का, तो माइनस का 16, माइनस प्लस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 16 अंडर रूट में कितना आया हमारा, 32।
इसे बाहर निकालोगे, देखिए यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा हमारा, -4। -4 का वर्ग करोगे तो माइनस की घाते सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, प्लस, ठीक है। तो प्लस का 16 ये हो गया, और इसी तरह यहाँ पर भी प्लस का 16, तो 16 16 32 हुआ। अब इसका बाहर निकालोगे तो 4√2 आएगा, ठीक है। अब उसके बावजूद हम क्या निकालेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो अब हम निकाल रहे हैं सी ए, ठीक है। सी ए निकाल रहे हैं, तो सी का बिंदु क्या है हमारा, -2 कामा -1 है, और एक क्या है, 1 कामा 5 है। इसे x1, इसे y1, x2, y2, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, x2 - x1, x2 कितना है, 1 है, माइनस x1 कितना है, -2, माइनस का प्लस, और प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 5 है, माइनस y1 कितना है, -1, तो माइनस का प्लस हो गया। अब देखिए 2 1 3, तो 3 त्रिक 9, प्लस 5 1 6, 6 छंगा 36, तो 36 9 कितना आया हमारा, अंडर रूट में 45 आ गया, है ना। 36 कितना और 9 कितना आया हमारा, 45 आ गया। तो अब देखिए इसके बाद अगर हम इसे बाहर निकाल रहेंगे तो ये हमारा होगा 3 अंडर रूट में 5, 3 अंडर रूट में 5, ठीक है। तो देखिए अब ए बी और प्लस का बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, है ना। ए बी की वैल्यू कितना है हमारा, √5 है, बी सी कितना है, 4√2 है, और सी ए कितना है, 3√5 है। अतः यह इन दोनों योग का योगफल बराबर नहीं है किसके, 3√5 के, ठीक है। तो देखिए बराबर नहीं है, अतः यह तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी नहीं है। अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं हैं, ठीक है। ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी नहीं है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो बिंदु दिया है, त्रिभुज के शीर्षांक जो दिया है, ये देखेंगे कि हमारा ये त्रिभुज पहले बन रहा है कि नहीं। पहले हम त्रिभुज देखेंगे, उसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज क्या बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसे ए मान लीजिए, ए बराबर हमें दिया है 5, -2, बी बराबर दिया है 6, 4 और सी बराबर दिया है 7, -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए, जैसे एक हम बना रहे हैं ग्राफ है, फिगर बना रहे हैं ट्रायंगल का, देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि ए और बी, ए वाली दूरी निकालेंगे, ठीक है। ए बी की दूरी क्या है, उसके बाद बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए की दूरी निकालेंगे, ठीक है। हम त्रिभुज कब कहेंगे, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ी हो, तब हम उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, उस माप को, कि ये हमारा क्या है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। देखिए जैसे पहले बात हम ए बी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस, तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो इसे मान लिया x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी का फार्मूला, ठीक है। तो उसके बाद देखिए
अब हम अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो x2 का मान कितना है 6 है, माइनस x1 का मान कितना है 5 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है ना, तो y2 कितना है 4 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब पूरे में क्या लगा है, करड़ी लगी है, ठीक है, तो 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा हमारा, और प्लस 4 2 6, तो 6 छंगा 36 हो गया ये, तो अंडर रूट में कितना आया हमारा 37, ठीक है। ए बी की जो माप हमारी आई कितना है अंडर रूट का 37, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी सी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, बी सी। तो बी सी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम देखिए अब बी सी के लिए ये निकालेंगे, तो इसके लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, और x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक है। तो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे हम, इसी फार्मूले पर रखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला हमारा यही होता है। तो x2 कितना है 7 है, 7 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 2, माइनस y1 कितना है 4, ठीक है। तो 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 4 दोनों माइनस में हैं, तो 4 2 6 हो गया, और 6 का वर्ग करोगे तो 36 आएगा, ठीक है, और माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस आएगा, अभी हमने पहले सवाल में बताया था, ठीक है। इसका अंडर रूट कर दो, तो ये कितना आया हमारा अंडर रूट में 37 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब ये डिस्टेंस निकालना है हमें सी ए डिस्टेंस निकालना है हमें। तो सी ए के लिए अब इसी मान को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सी ए के लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक है। तो सी ए के लिए देखिए x2 माइनस x1 होता है फार्मूला हमारा, तो x2 कितना है 5 है, और x1 कितना है 7 है, तो 5 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस का 2 है, और माइनस y1 कितना है 2, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। देखिए y2 माइनस 2 है, और y1 माइनस 2 है, तो माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस, 2 में से 2 गया 0 हो गया ये, और 7 में से 5 गया कितना, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा माइनस का, तो अंडर रूट में 2 का वर्ग करोगे तो 4, ठीक है, इसे वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो इसका कितना आएगा हमारा 2 मात्रक आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हमारा ए बी का मान कितना आया हमारा अंडर रूट में 37 आया है, बी सी अंडर रूट में 37 आया है, और सी ए ये वाला कितना आया हमारा 2, ठीक है। अब अभी इसके पहले हमने बताया था कि दो भुजाओं का माप का योग, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए बी प्लस का बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है, तभी हम कहेंगे क्या हमारा ये त्रिभुज है। समझ में आ रही बात ना, जहां ना समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को पुश करके या बैक करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब ए बी कितना है हमारा अंडर रूट में 37 है, प्लस बी सी कितना है अंडर रूट में 37 है, इज ग्रेटर देन ए सी कितना है हमारा 2 है, ठीक है, ए सी कितना है हमारा 2। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट में 37 इज ग्रेटर देन 2 आ गया ना। अब देखिए 2 तो बराबर है ही दोनों तरफ, लेकिन अंडर रूट में 37 लगा हुआ है, तो इसका भी कुछ वैल्यू होगा जो वास्तव में 2 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो हमें शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं ये क्या हैं, एक त्रिभुज हैं, ठीक है। कैसे हैं हमारे ये त्रिभुज है। अब हम ये देखेंगे कि ये बिंदु के शीर्ष जो दिए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब अर्थ क्या होता है। समद्विबाहु क्या होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो साइड बराबर हैं कि नहीं, ए बी और बी सी दो साइड हमारे बराबर हैं, अतः ये दोनों क्या हैं हमारे तीनों
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे लिख देना नीचे अपने से, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर अंडर रूट कितना है 37, अतः दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम सवाल नंबर नेक्स्ट अगले 5 नंबर की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 का जो पहला नंबर है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है, हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, चारों बिंदुओं से हमें निकालना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है और कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए हमें 4 दिए गए हैं, तो पहले को ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इसे सी और इसे डी। ठीक है, 4 बिंदु में दिए गए हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमें एक चतुर्भुज बनाना है, मान लीजिए ठीक है यही चतुर्भुज हम बना रहे हैं, तो पहले ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया और डी यहाँ पे हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बावजूद डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तब तो हमें वर्ग मिलेगा। वर्ग नहीं मिल सकता है, केवल चतुर्भुज मिलेगा। ठीक है, 4 भुजाओं से, जब चारों भुजाएं हमारे बराबर होंगी तब हमें वर्ग मिलेगा और उसका विकर्ण। ठीक है, तो देखिए अब हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट कुछ कर रहे हैं। आपको याद हो गया होगा फार्मूला डिस्टेंस का कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होता है पहले हमारा फार्मूला, तो x1 कितना है 1 है, माइनस x2 माइनस x1 होता है, तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होता है हमारा फार्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सिंपल सी है। अब 1 1 2, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 प्लस 2 0, इसका वर्ग 4, तो 4 4 8 हो गया हमारा, तो 2 अंडर रूट में 2 इसका मान हो गया। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं बी सी का, तो अब ये मान हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। जब हम बी सी निकाल लिया, मतलब अब इसका, तो इसे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखिए बी सी के लिए x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा -1 है और x1 कितना है -1 प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस का 0 का वर्ग, इसे जोड़ोगे तो 1 1 माइनस का 2, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 0 में से घटाएगा तो 4, 2 दूनी 4 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो इसका मान कितना है हमारा 2 अंडर रूट में 2, 4 4 8 होगा, तो 8 का क्या होता है करण मान के लिए 2 अंडर रूट में 2। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं सी डी, ये निकल गया हमारा, ये निकल गया, अब हम निकाल रहे हैं क्या सी डी। ठीक है, तो देखिए अब सी डी के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखिए सी डी के लिए क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस का 2 का वर्ग। ठीक है, माइनस में से 3 में से 1 जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, इसका मान क्या आ गया हमारा 2 अंडर रूट में 2। ठीक है,
अब हम निकालेंगे किसका, ए डी का, डी ए का। तो देखिए इसे मान लीजिए x1 y1, ठीक है। तो ए डी कितना आएगा हमारा, x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 और ये -1, तो -3 और एक फार्मूला होता है हमारा माइनस का प्लस 1 का होल वर्ग, प्लस y2 कितना है 0 है और y1 कितना है प्लस का 2, माइनस में से जाएगा एक, तो -3 में से एक पॉजिटिव है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 0 2 होगा तो 2 दूनी 4, तो इसका मान 2 अंडर रूट में 2। हमने अब एक बात यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों कि सबकी दूरियां क्या आ रही हैं, समान, मतलब ये भी दूरी बराबर है इसके इसके इसके, ठीक है, सभी दूरियां हमारी क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिनकी सभी दूरियां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, बताइए। तो देखिए दोस्तों, वर्ग एक हमारा ऐसा होता है कि जिनके समस्त भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होता है, ठीक है। तो अतः ये दिए गए बिंदु के निर्देशांक एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। कैसे हमारा चतुर्भुज कैसा है, अतः चतुर्भुज एक वर्ग है, चतुर्भुज कैसा है, एक वर्ग है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर इसके मतलब पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका पार्ट नंबर हम सेकंड देख लेते हैं। पार्ट नंबर सेकंड, ऐसे तीनों हमारे जो पार्ट हैं, तीनों को हमें तीनों के बीच की दूरियां निकालना है और उनके दूरी अगर हमारे बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि हमारा ये क्या है, वर्ग है। अगर 2 बराबर आए और 2 अलग से आए, ठीक है, तो कहेंगे वो आयत है। बस इसमें हमें यही करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसे ए मान लीजिए, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लीजिए, ठीक है। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला तो आप लोगों को पता हो गया होगा, है ना। तो इसे x2 और y2, इसे x1, इसे y1, तो x2 माइनस x1 तो 3 और माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 5 है, ठीक है। y2 माइनस y1 होता है तो 1 माइनस का 5। तो देखिए दोस्तों मैं थोड़ा हल्का सा स्पीड में पढ़ाता हूँ और बहुत बेसिक्स नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिए। जैसे अब यहाँ पे फार्मूला अलग से लिखना, काफ़ी विस्तार से बताना, तो ठीक है, कुछ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तब वीडियो को देखिए तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए 3 3 ये कितना हो गया हमारा 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। और प्लस का 5 में से 1 गया कितना 4 बचा, माइनस का 4 तो 4 चौके 16 हो गया। अब देखिए तो 16 ये हो गया, अंडर रूट में जोड़ दीजिए कितना होगा 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 हो गया। अंडर रूट में कितना आया हमारा 52 आ गया। अब हमने निकाल लिया बी सी, ए बी हो गया, अब क्या निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसे मिटा दे रहे हैं और इसे x1 y1 कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसे चाहे x1 y1 मानिए, चाहे इसे x1 y1 मानिए, हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसे भी मान सकते हैं x1 y1, इसे x2 y2, लेकिन मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए अब x2 माइनस x1, 3 में से 0 गया 3, तो 3 का वर्ग हो गया, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस का 3, तो माइनस का 2 का वर्ग, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9 ये हो गया और 2 दूनी 4 ये हो गया, 9 4 13। अब देखिए सी डी निकालिए, सी डी के लिए ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। फिर देखिए सी डी का निकालिए फार्मूला, x2 माइनस x1, -1 और 0, -1 माइनस का 0 का वर्ग, प्लस y2 माइनस y1, माइनस का 4 और माइनस का 3 का वर्ग, ठीक है।
तो -1 में से 0 गया, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, प्लस 4 3 7 माइनस का, तो 7 49 हो गया। ठीक है, 49 से 50, अंडर रूट में 50 आ गया। अब निकालेंगे हम AD। अब हमें C की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कर दीजिए x1 y1। ठीक है, तो अब देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 है माइनस का, और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस y2 कितना है माइनस का 4 है, और ये y1 5 है। तो देखिए 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4, प्लस 5 4 9, 9 9 81, 81 4 85। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि AB BC CD का मान है, सब का मान क्या रहा है हमारा अलग है। ठीक है, तो ये कैसा चतुर्भुज हमारा बनेगा, अगर हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाने का प्रयास किया, ऐसे कुछ मान लिया। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या है, AB A B C D, C यहाँ करिए और D यहाँ करिए, A B C D। ठीक है, तो AB कितना आया हमारा अंडर रूट का 52, AB कितना आया हमारा अंडर रूट का 52। ठीक है, BC कितना आया अंडर रूट का 13, CD कितना आया अंडर रूट का 50, AD कितना आया अंडर रूट का 85। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं, अतः यह चतुर्भुज क्या है, विषम बाहु चतुर्भुज है। कैसा है, विषम बाहु चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो सवाल नंबर 6 के तीसरे पार्ट में देखिए कि 4 बिंदु दिए गए हैं हमें। अब इन चारों बिंदुओं से हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है और कौन सा चतुर्भुज है। तो इसे मान लीजिए A, इसे B, इसे C और इसे D। ठीक है, अब हम अगर AB की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसका, AB का, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसे हमने मान लिया x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है हमारा 7 है, माइनस x1 कितना है 4 है। ठीक है, प्लस y2 कितना है 6 है, और ये y1 5 है, इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए 7 में से 4 गया 3, 3 त्रिक का 9, प्लस 6 में से 5 गया 1, 1 कितना 1, 9 1 कितना हुआ 10, मतलब कितना आया हमारा अंडर रूट में 10, अंडर रूट में कितना आया हमारा 10। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं किसका, BC का, BC। तो अब हम ये बिंदु ले लिया, तो इसे x1 y1 ऐसे मान लीजिए, इसे मिटा दीजिए, है ना, इसका यूज हमें नहीं है। अब तो BC का निकालिए, देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1, तो x2 7 में से 4 गया, 7 माइनस का 4 का वर्ग और प्लस का y2 माइनस y1 6 माइनस का 3 का वर्ग। ठीक है, आप चाहे इसे x1 y1 मानिए, चाहे इसे x1 y1 मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वर्ग आएगा वो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 7 में 4 गया 3, 3 त्रिक का 9 हो गया ये, प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 त्रिक का 9, ये हो गया कितना हमारा 18। ठीक है, तो 18 कितना होगा हमारा 3 अंडर रूट में 2। ठीक है, अब CD निकाल लिया हमने, तो CD के लिए क्या होता है फार्मूला, दूरी का निकालने का फार्मूला हमारा y होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसका मेट दीजिए, आ जाइए यहाँ पे x2 और ये y2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1, 1 माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 3,
बराबर 4 में से 1 गया 3, तो 3 त्रिक 9 हो गया, प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, तो बराबर का अंडर रूट में 10 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं AD। अब इसका कोई यूज नहीं है, अब यहाँ पे x1 y1। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस का 4 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस का 5 का वर्ग। ठीक है, तो 4 में से 1 गया 3, 3 त्रिक 9, 5 में से 2 गया 3, 3 त्रिक 9, कितना आया हमारा अंडर रूट में 18, यानी 3 अंडर रूट का 2। ठीक है, हमने आपको एक फिगर भी बनाया था, देखिए ऐसे कुछ बनाया था फिगर ABCD। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे मान रखें इसका, ठीक है, तो AB कितना आया हमारा अंडर रूट में 10, ये कितना है अंडर रूट में 10, BC कितना है 3 अंडर रूट 2, CD कितना है अंडर रूट में 10, और AD कितना है 3 अंडर रूट में 2। तो देखिए दोस्तों, अब चतुर्भुज तो बना है क्योंकि 4 बिंदु हमें मिले हैं, 4 डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है हमारा बताइए, 3 इसका जो ये लंबाई है, ये वाली लंबाई ये एक समान है और ये वाली एक समान है, तो आयत में दिख रहा है कि नहीं, मतलब लंबाई इसका सेम है और इसकी चौड़ाई भी सेम है। ठीक है, तो ये कैसा हमारा है आयत, ये चतुर्भुज हमारा कैसा है आयत है, तथा ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 समाप्त हुआ, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से समदूरस्थ है। ठीक है, 2, -5 दिया है और -2, 9। तो देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि x अक्ष पर, इसका अर्थ क्या होता है, तो x अक्ष पर वह बिंदु, देखिए माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या मान होता है हमारा x, 0। ठीक है, देखिए जैसे ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष। अब x अक्ष पर कोई बिंदु है हमारा, अगर इस वाले अक्ष पर, ठीक है, इस अक्ष पर कहीं भी बिंदु है हमारा, कहीं पर भी, तो उस पर y का मान क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। इसलिए x अक्ष पर x, 0 समय हमारा बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, 2, -5 और एक दिया गया है -2, 9। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया A और इसे नाम दे दिया B। हमें इस बिंदु से दोनों के समदूरस्थ निकालना, मतलब समान दूरी पर होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, इसका नाम दे दीजिए P। ठीक है, तो AP = BP, यही हुआ समदूरस्थ का अर्थ। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। AP क्या है हमारा 2, -5 और P कितना है x, 0, बराबर हो किसके -2, 9 x, 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम नामकरण कर दे रहे हैं। ये हुआ x1 y1, x2 y2। ठीक है, ये हुआ x1 y1, x2 y2। ठीक है, अब दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 + 5 का होल वर्ग, बराबर है किसके x +2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस 0 - 9 का होल वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब दोनों तरफ है करड़ी, तो करड़ी कट जाएगी, है ना, दोनों तरफ करड़ी हमारी कट जाएगी। अब देखिए ये क्या हुआ हमारा, इसे खोल दीजिए, x² + 2 दूनी 4
माइनस 2 दूनी 4 x प्लस 5 जीरो जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, तो 5 25 हो गया हमारा ये, बराबर ये क्या हुआ हमारा x वर्ग प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 9 9 81। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब x वर्ग इस तरफ भी है, इस तरफ भी कट गया, 4 इस तरफ भी है, 4 इस तरफ भी है, कट गया। अब देखिए 25 यहाँ पे रहने दीजिए, 25 यहीं पर रहने दीजिए और माइनस का इस तरफ 81 हो गया, बराबर 4x इस तरफ है और ये वाला उस तरफ गया तो प्लस का 4x हो गया। ठीक है, तो 11 में से 5 गया 6, दिख रहा है, 11 में से 5 गया 6 और ये यहाँ 7 से 7 में से हो गया 5 माइनस का, और यहाँ पे क्या हुआ 4 4 8x। देख लीजिए यहाँ पर इस तरफ हमारे में जगह नहीं है, तो माइनस का 56 बराबर का 8x आ गया, तो 8 सत्ते 56, x बराबर कितना आया हमारा माइनस का 7। ठीक है, x बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का 7। तो देखिए दोस्तों, हमने बिंदु क्या माना था, वह बिंदु x कामा 0। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, न कि x का मान पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि वह बिंदु क्या है। तो देखिए वह बिंदु हमारा क्या प्राप्त हुआ, x के यहाँ पे माइनस का 7 कामा 0, माइनस का 7 कामा 0। ठीक है, यहाँ देख लीजिए x कितना है हमारा माइनस का 7 है और 7 कामा 0 हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम सवाल नंबर अगला 8 नंबर है। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा माइनस का 3 है और Q कितना है हमारा 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, देखिए इनमें हमें उसका डिस्टेंस दे दिया है 10 मात्रक। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे P हमारा है 2 कामा माइनस का 3 और Q है हमारा 10 कामा y। तो हमें y का मात्रक निकालना है, y का मान निकालना है और हमें d इक्वल टू दिया है 10 मात्रक। तो देखिए अब d का फार्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस का y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यही होता है फार्मूला हमारा। अब देखिए मान रखना है हमें सिर्फ है, तो d बराबर x2 कितना है हमारा 10 है, 10 माइनस x1 कितना है 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है हमारा y माइनस y1 कितना है 3। d हमें मान दिया है कितना 10, d का मान कितना हमें दिया है 10 दिया है। तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे अब यहाँ से, तो करड़ी हमारे इस तरफ कट जाएगी और इस तरफ क्या हो जाएगा वर्ग लग जाएगा। तो 10 दहमा 100 हो गया, बराबर ये कितना 10 हो गया 8, 8 अठाई 64। ठीक है, प्लस y वर्ग प्लस का 3 त्रिका 9 प्लस का 3 दूनी 6 y, इतना हुआ हमारा। अब 64 और 9 कितना होगा 73 होगा और माइनस करेंगे इससे 75 होगा, तो कितना बचेगा हमारा 27। तो 27 बराबर y वर्ग प्लस का 6y। ठीक है, अब हम 27 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचा हमारा y वर्ग प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। 27 का गुणनखंड करो, घटाने पर कितना आए 6 आए, तो 9 त्रिका 27 होता है, 9 में से 3 गया 6, y वर्ग प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं इसके बगल साइड में, तो इन दो पदों में y कॉमन है और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन है। यहाँ हम y कॉमन ले लिया, कितना बचा y प्लस का 9, y प्लस का 9। यहाँ पे हम माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचा हमारा y प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब दो पद मिल गए हमें, तो y प्लस का 9 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, y प्लस का 9 क्या बचा हमारा यहाँ से y बचा है और यहाँ क्या बचा माइनस का 3। तो y बराबर माइनस का 9 और ये y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3।
ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, वाई का, ये वाई का मान पूछ रहा है, वाई का वह मान याद कीजिए, तो वाई का मान -9 भी आएगा और 3 भी आएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। चलिए दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कह रहा है यदि 0,1 यह बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा दिया है, इन दो पॉइंटों से क्या है, ये समदूरस्थ है। मतलब ये जो हमारा बिंदु है, इन बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, मतलब क्यू पी इक्वल टू किसके है, क्यू आर के। आई बात समझ में, क्यू पी की दूरी जो है वो क्यू आर के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों का दूरियों का फार्मूला लगा दीजिए, हो गया। क्या है, x2 - x1। x2 पहले बात हम क्यू पी निकाल रहे हैं, तो 5 - 0 का वर्ग प्लस y2 - y1 -3 -1 का वर्ग बराबर क्यू आर। अब क्यू और आर इससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, x2 कितना है हमारा, x -0 प्लस 6 - 1। ठीक है, 6 - 1। अब देखिए दोस्तों, ये फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं। अगर इन फार्मूलों को देखना हो कि कहाँ से फार्मूला आया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके इस निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट का एक बनाया गया है वीडियो लेक्चर। ठीक है, उस लेक्चर को जरूर देखें, तब ये इस लेक्चर पर आइए तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोनों तरफ ये करड़ी है, इससे ये कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 5 × 5 = 25 हो गया ये, प्लस 3 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 बराबर x वर्ग प्लस का 6 में से गया 5, 5 × 25 ये हो गया। 25 दोनों तरफ है, कट गया, कितना बचा, 16। तो 16 बराबर x वर्ग। तो x कितना आया हमारा, प्लस माइनस का 4। x कितना आ गया हमारा यहाँ पे, प्लस माइनस का 4। ठीक है, अब कह रहा है कि x का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर दूरियां क्यू आर तथा पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर तथा पी आर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले बात हम निकाल रहे हैं क्यू आर की दूरी। तो क्यू आर की दूरी क्यू और आर। ठीक है, पहले जब हमारा x बराबर प्लस का 4 है, x बराबर क्या है, प्लस का 4, तब देखिए x2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और x1 कितना 0, प्लस y2 कितना है 6, और y1 6 - 1 वर्ग। तो 4 × 4 = 16 प्लस 5 × 25 है ना, 6 में से गया 5, तो 5 का वर्ग 25। तो कितना हुआ हमारा, 5 × 6 = 11, 2 × 1 = 3 और 1 × 4। अंडर रूट में कितना आया हमारा, 41 आया। ठीक है, अब निकालेंगे हम, जब x बराबर प्लस 4 है तो पी आर भी निकाल लीजिए। पी आर x2 कितना है हमारा, x2 4 है, तो 4 × 4 = 16 हो गया, और x1 कितना है, 5 है, माइनस का 5, 5 × 25 हो गया। सॉरी, ऐसे नहीं, x2 - x1 होता है ना, तो 4 - का 5 का वर्ग प्लस का y2 - y1। ठीक है, तो 6 प्लस का 3 का वर्ग, 5 में से 4 गया 1, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 6 × 3 = 9, 9 × 9 = 81 हो गया। ठीक है, तो बराबर ये आ गया हमारा 82 मात्रक। कितना है हमारा, 82 मात्रक। अब जब x बराबर -4 हो, जब x बराबर -4, अभी तक तो निकाला हमने जब x बराबर प्लस का 4 हो, अब निकाल रहे हैं जब x बराबर -4 हो, तब क्यू आर क्या होगा हमारा। तब देखिए क्यू आर के लिए x2 कितना होगा हमारा, अब
क्यू आर, ये पॉइंट ध्यान रखिए, क्यू और ये रहा आर, ठीक है। तो x2 कितना है हमारा -4 और ये 0, -4 -0 का वर्ग प्लस y2 कितना है 6 है, y1 कितना है 1, 4 में से 0 जाएगा 4 ही रहेगा, 4 चौके 16 ये हो गया हमारा, प्लस 6 में से गया 5 5 25 ये हो गया, तो 25 16 41, ठीक है। अब निकाल दिया हमने पी आर, तो पी आर के लिए x2 ये -4 और ये 5, -4 -5, ठीक है, -4 ये हो गया और -5 प्लस का y2 6 और ये प्लस का 3, तो 5 4 9 9 81 हो गया और प्लस का 6 3 9 9 81 हो गया, तो 9 अंडर रूट का 2 मात्रक इसका आया। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का क्या है लास्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। हमें x y के वैल्यू नहीं निकालना है इसमें, इस सवाल में क्या करना है कि x y में हमें कोई एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, कि इसमें संबंध क्या है। तो देखिए इस बिंदु से कह रहा है कि ये दोनों बिंदु क्या है हमारे समदूरस्थ हैं, इसका नाम हमने a दे दिया, इसका p और इसका q, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि AP इक्वल टू क्या है AQ, AP इक्वल टू क्या है AQ, ये हमारा क्या है x, y है और P हमारा है 3, 6 बराबर है किसके, एक हमारा है x, y और ये क्या है -3, 4, ठीक है। तो देखिए लगा दीजिए फार्मूला डिस्टेंस का, x2 हमारा 3 है, माइनस का x1 x है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। इतना बात न समझ में आए तो ऐसे कर लिया करो, x1 y1 x2 y2, इनका नामकरण कर लिया करो, ठीक है। फिर बराबर x2 - x1 इसे कर लो ऐसा, x1 y1 x2 y2, अब आपके लिए सुलभ हो जाएगा, तो -3 और -x प्लस y2 कितना है 4 है माइनस का y वर्ग, ठीक है। दोनों तरफ करड़ी है, करड़ी इसका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका देखिए 3 त्रिक 9 प्लस का x वर्ग माइनस का 2ab होता है तो 2 तिहाई 6 x प्लस, तो 6 छंगे 36 हो गया हमारा, प्लस y वर्ग माइनस 2 छंग 12y बराबर, इसका क्या हो गया हमारा 3 त्रिक 9 प्लस का x वर्ग माइनस 2ab होता है तो -2 तिहाई 6 x, ठीक है। लेकिन a की वैल्यू क्या है हमारा माइनस है तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 प्लस का y वर्ग माइनस का 2 चौके 8y, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि जो कट रहा है उसे काट दीजिए, x वर्ग से x वर्ग कट गया, 9 से 9 कट गया, और कुछ कट रहा है y वर्ग से y वर्ग कट गया। अब तो इतना ही कट रहे हैं, देखिए तो 36 अचर पद इस तरफ कर लीजिए, बाकी चर पद उस तरफ, 16 बराबर, इस तरफ क्या है हमारा 6x है और ये उस तरफ गया तो प्लस का 6x, इस तरफ क्या है माइनस का 8y है, ये माइनस का 12y है तो उस तरफ गया तो प्लस का 12y।
तो 36 में 16 गया, कितना बचा 20 बराबर 6 6 12x और प्लस का 12 में से 8 गया 4y। ठीक है, 4 सब में कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा 5 बराबर 4 तिहाई 12x प्लस का y। तो ये हुआ हमारा x और y में संबंध। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या x और y में संबंध 3x प्लस का y इक्वल टू 5। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला प्रश्नावली हमारा क्या हुआ, समाप्त हुई 7.1। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तथा जितना हो सके अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि इन सभी वीडियो का फ़ायदा वे भी उठा सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।